कैसे संभाला मुझे, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
करूं तेरी ये मसीह अपने जीवन भरे जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से गाऊं शुक्रगुजारी से करते हैं तेरी हम स्तुति। अपने स्थान में खड़े हो जाएं। हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति। हृदय की गहराइयों से यीशु तू ही है, तू ही
कुछ कमती न मुझको होगी, कुछ कमती न मुझको होगी। मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया। वो कुछ कमती न मुझको होगी, कुछ कमती न मुझको होगी।
जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। हम धन्यवाद करते हैं कि तू जीवित परमेश्वर है। हम आज तेरे सन्मुख खड़े होते हैं, बस जैसे हमने इस गीत को गाया, परमेश्वर सचमुच तू महान परमेश्वर है। हमारी परिस्थिति तुझे नहीं बदलती परमेश्वर, हमारे पाप तुझे हमारे जीवन में कार्य करने से नहीं रोकते परमेश्वर, परंतु सचमुच तू महान परमेश्वर है जो सारे बातों के नियंत्रण में है परमेश्वर। आज हम अपने आप को तेरे हाथ में एक और बार समर्पित करते हैं। हर एक क्षेत्र, हर एक दिल के दरवाजों को खोलते हैं परमेश्वर, और तुझे पूरा कंट्रोल देते हैं और कहते हैं, हे महान परमेश्वर, मेरे जीवन में अपने कार्य को कर। पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं इस कलीसिया में, इस समूह में, तेरे देह में परमेश्वर, कि आके तू हमारे मध्य में कार्य कर। हर एक जन जो यहाँ पर आए, होने दे तेरा एक स्पर्श उनके जीवन में होने पाए आज की सुबह परमेश्वर। जो टूटे मन को लेकर आए हैं, होने दे उनके दिल को छू कर तू उन्हें चंगा कर परमेश्वर। जो शरीर में तकलीफों को लेकर आए हैं परमेश्वर, होने दे तेरा लहूओं की सामर्थ, तेरे पुनरुद्धान की सामर्थ उन्हें पूर्ण तौर से चंगा कर दे परमेश्वर। और जो अनेक समस्याओं को लेकर आए हैं परमेश्वर, हमने गाया तू महान परमेश्वर है और तू अद्भुत अलौकिक काम करता है परमेश्वर। इसलिए हमारा भरोसा तुझ पर है आज की सुबह, हमारी आशा तुझ पर है, हमारी आंखें तुझ पर लगी है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते कि इस कलीसिया का परमेश्वर तू है परमेश्वर, इस कलीसिया का राजा तू है। और हम कहते परमेश्वर, मेरे दिल का राजा, मेरे परिवार का राजा तू है परमेश्वर। आज जैसे तेरे दास तेरे वचन को लेकर आता परमेश्वर, हमारी यही इच्छा है कि हमारे कानों को खोल, हमारे हृदय को खोल, कि हम एक भी वचन खोने ना पाए, परंतु हर एक वचन हमारे हृदय में कार्य करने पाए। क्योंकि हम जानते जब तेरा वचन बोया जाता है और जब सींचा जाता है, बहुत आयत का फल लाएगा परमेश्वर। हम देखना चाहते हैं तेरी पवित्रता हमारे जीवन में, हम देखना चाहते हैं तेरे बड़े कार्यों का हमारे जीवन में परमेश्वर। हर एक ऐसी चीजें जो शैतान रोकता है, यीशु के नाम से हम अलग करते हैं। हर एक चीजें जो बंधन शैतान लोगों को जकड़ कर रखती है, यीशु के नाम से हम उसे अलग करते परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि तेरी उपस्थिति यहाँ पर है। जहाँ तेरी आत्मा है परमेश्वर, वहाँ आज़ादी है। आज होने दे वो आज़ादी हर एक बच्चे, हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग, हर एक शादीशुदा, हर एक सिंगल जन के जीवन में पाई जाए परमेश्वर। होने दे जैसे हम यहाँ से जाते हैं, जो बोझ को लेकर आए हम उसे छोड़ के जाने पाए परमेश्वर, जो तकलीफों को लेकर आए उसे छोड़कर जाने पाए परमेश्वर, कि हम लौट कर गवाही देने पाए कि परमेश्वर ने बड़े काम को किया है। हम आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सब कहें आमीन। Shall we continue to pray for those who are in hospitals and they are sick? हम जारी रखें प्रार्थना करना उन लोगों के लिए जो कि खास तौर से अस्पतालों में हैं। Especially pray for one brother Jonkar, खास करके एक भाई जोनकर के लिए प्रार्थना करें। and God will touch and heal him. परमेश्वर इस भाई को छुए और चंगाई दे। There is some problem in his leg and they want to ampute the leg. और उनके पाँव में कुछ समस्या है और डॉक्टर्स उस पाँव को इम्प्यूट करना चाहते हैं। So pray that God will undertake for him in a very special way. प्रार्थना करें कि परमेश्वर बहुत खास तौर से उस भाई की सुधि ले। Also pray for Dr. Anupam, डॉक्टर अनुपम के लिए भी प्रार्थना करें, who is going to have a heart surgery जिनका हृदय का सर्जरी होने वाला है in Raipur. रायपुर में। So, and the others who are sick also, we continue to pray for them. और दूसरे भी जो बीमार हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें। Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, in the precious name of Jesus, स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में we come into your holy presence this morning, हम आज की सुबह तेरी पवित्र उपस्थिति में आए हैं, believing that your ears are open to our prayer. विश्वास के साथ कि तेरे कान हमारी प्रार्थनाओं के लिए खुले हैं। Your eyes are upon us, O God, प्रभु तेरी दृष्टि हमारे ऊपर बनी है and you care for us.
और तू हमारी फिक्र करता है। Very specially pray for these people who are sick right बहुत now. खास तौर से इन प्रिय बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। In the name of Jesus of Nazareth, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में we pray for the salvation of the souls. हम उनके आत्माओं के उद्धार के लिए प्रार्थना करते We हैं। pray for the healing of the body. उनके शरीरों की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, you went from village to village and city to city healing everywhere. प्रभु तू गांव से गांव और शहर से शहर लोगों को चंगा करता हुआ गया। Regardless of whatever their situation would have been. उनकी परिस्थितियां चाहे कुछ भी कैसी ना रही हो, You don't heal the perfect people, Lord. प्रभु तू सिद्ध लोगों को मात्र चंगा नहीं करता You है, came to seek and to save that which was lost. परंतु तू उनको ढूंढने और बचाने आए जो खोए हुए थे। And so we pray, God, इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं that in Jesus' name, कि प्रभु यीशु मसीह के नाम you will heal them right now. तू इसी वक्त इन प्रिय बीमारों को चंगा You कर। sent your word and healed them. तू अपने वचन को भेज कि वे चंगे हो जाएं। In Jesus' name, यीशु मसीह के we नाम cancel में every plan of the enemy दुश्मन की सारी योजनाओं को हम कैंसिल करते and we हैं। release them in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उन बीमारों के ऊपर रिलीज करते हैं। Oh God, we pray. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, Let all that pain and all that agony go away from their life. तमाम वो दर्द, तमाम वो पीड़ा उनके जीवन से चली जाए। Bless us this morning. आज सुबह सभी को आशीष दे। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord। Shall we turn our Bibles to the book of Philippians? आइए अपनी बाइबल को हम खोलेंगे फिलिपियों की पत्री, The 4th chapter. और उसका 4था अध्याय। Philippians, the 4th chapter. फिलिपियों उसका 4था अध्याय। We're reading from verse 1. और उसकी पहली आयत से हम पढ़ रहे हैं। Therefore, my brethren, dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है और जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। I beseech Euodias and beseech Syntyche that they be of the same mind in the Lord. मैं यूओदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहें। And I entreat thee also, true yoke fellow, help those women which labored with me in the gospel, and with Clement also, and with others, my fellow workers, whose names are in the book of life. हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। Let your moderation be known to all men. The Lord is at hand. तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplications, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण
और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। Those things which ye have both learned and received and heard and seen in me do, and the God of peace shall be with you. जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। May God bless the reading of this word. परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने पे आशीष दे। We all know that this letter to the church of Philippi was written from prison. हम जानते हैं कि फिलिपियों के नाम ये जो पत्री पौलुस ने कैद खाने से बैठकर लिखा था। There are a number of times Paul has been in prison, कई बार ऐसा वक्त आया था जब पौलुस कैद में गया था, but there are three main times which we see, परंतु मुख्य तौर से 3 बार पौलुस गया है and 2 of his imprisonments were in Rome. और उनमें से 2 बार उसको कैद रोम शहर में हुआ। And one of those imprisonments, the first one, और उनमें से जो पहली बार जो उसको कैद हुआ था, कारावास हुआ था, that this time he was made and he was under house arrest. इस समय उसे घर में कैद करके रखा गया था। So he could meet a lot of people who would come to meet him. तो वो बहुत से लोगों से मिल सकता था जो उससे मिलने को आते थे। Rather, those people came and provided for his needs also. यहाँ तक कि वो लोग आकर पौलुस की आवश्यकताओं की भी पूर्ति किया करते थे। Maybe this was because he was a Roman citizen. शायद इसलिए भी क्योंकि पौलुस एक रोमी नागरिक था A special consideration was made for him. और रोमी नागरिकों के होने के कारण खास उसकी देखभाल किया जाता था। They say he would stay in a place with a soldier on guard always on him. कहा जाता है ऐसे स्थान में उसको रखा गया था जहाँ पर पूरे समय संतरी उसके ऊपर निगरानी रखता था। Prison is not a good place. कैद खाना अच्छी जगह नहीं है। You are cut off from all the situations and all people. वो ऐसी जगह है जहाँ पर आप तमाम अन्य लोगों से, तमाम अन्य परिस्थितियों से आप कट जाते हैं। You are cut off from your friends, your relations, your people. आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से अलग हो जाते हैं। Cut off from all your fellowship. अपने सारी संगति से कट जाते हैं। And devil will try to do that to us in our spiritual life also. और शैतान हमारे आत्मिक जीवन में भी ऐसे करना चाहता है। Maybe you are going through that kind of situation. शायद आप ऐसी कोई परिस्थिति से गुजर रहे हैं। Paul is in Rome पौलुस रोम में है and the circumstances around him is not good. और परिस्थितियां उसके चारों तरफ अच्छी नहीं हैं। We see that in spite of all those adverse circumstances, हम जानते तमाम इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद Paul knows that there is something within him which cannot take away what things that surround him. पौलुस जानता है कुछ ऐसी चीज उसके अंदर है जो कोई भी उससे नहीं ले सकता, ना वो चीजें जो उसके चारों तरफ दिखाई देती हैं। Amen. आमीन। Situations and circumstances should not rob us of God's that inner joy which God has given to us. परिस्थितियां और बातें हमें परमेश्वर के उस आनंद से जो प्रभु ने ठहराया है हमें वंचित ना करने पाए। Devil will cause situations to come in our life. शैतान हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों को लाना चाहेगा। Circumstances will come in our life. परिस्थितियां हमारे जीवन में आएंगी With you and I can come into a prison-like situation. जहां पर मैं और आप एक कैद की जैसी परिस्थिति में आ जाते हैं। No doubt Paul was a prisoner of Nero. यद्यपि ये बात सत्य है कि पौलुस भी कैदी था नीरो सम्राट का, But those prison bars could not take away the freedom that he had found in Christ. लेकिन कैद में होकर भी वो आनंद और वो खुशी जो मसीह यीशु में उसके अंदर था वो कैद खाना नहीं ले सका। Amen. आमीन। Devil will try to put us there. शैतान हमें कैद खाने में डालना चाहता He है, was not depressed लेकिन वो निराश नहीं था because of the circumstances around him. अपने चारों तरफ की परिस्थितियों के कारण। Instead, there is a shout of victory in his writing. परंतु कारावास में होकर भी उसके लेखों में
वहां पर जय की ललकार दिखाई देती You है। read the full letter of Philippians. आप फिलिपियों की पूरी पत्री को पढ़ें। Every time you find the mention of joy and rejoice and be happy. वहां पर हर बार पौलुस खुशी और आनंदित रहो ऐसी बातें लिखता है। You see, we forget what is inside us. हम इस बात को भूल जाते हैं कई बार कि हमारे अंदर क्या है, What God has invested in us. परमेश्वर ने हमारे अंदर क्या निवेश किया We है। forget the forgiveness of our sins. हम अपने पापों की क्षमा भी भूल जाते We हैं। forget the gift of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के वरदान को हम भूल जाते We हैं। forget the word of God which God has given to us. परमेश्वर का वचन जो उसने हमें दिया है उसे भूल जाते We हैं। begin to look around us and when we look around us we get depressed. और हम अपने चारों तरफ देखने लगते जो हमें निराश करती है। And Paul beginning to write to them and he's advising them. और जब पौलुस उनको लिखने लगा और उनको सलाह देने लगा, So many times he says, कितने बार वो लिख कर कहता है the joy, you are my joy and my crown. कि तुम मेरे आनंद हो और तुम मेरे मुकुट हो। And then he goes on to say, rejoice in the Lord always. और फिर वो आगे कहता प्रभु में सदा आनंदित रहो। Amen. आमेन। Not in good circumstance. अच्छे परिस्थितियों में नहीं, Try to make a lifestyle of rejoicing and be happy. परंतु जीवन शैली एक आनंदित रहने का अपना निर्मित करें। Amen. आमेन। We can become a lifestyle of being depressed always. और हम निराश रहने का भी एक जीवन शैली अपना सकते हैं। And devil will be very happy to do that. और शैतान ऐसे करने में बहुत आनंदित होगा, Because where there will be depression, क्योंकि जहां पर वहां निराशा रहेगी he has some hold upon our lives. तब वो हमारे जीवन में कुछ पकड़ बना सकता है। You know why? आप जानते क्यों? Because we are depending upon our senses. क्योंकि हम अपने भावनाओं पे निर्भर कर रहे We हैं। are not to depend upon our senses. हमें अपनी भावनाओं पे निर्भर नहीं करना We है। are to depend upon the Holy Ghost power in our हमें life. पवित्र आत्मा की सामर्थ पे निर्भर रहकर चलना है। Hallelujah. हालेलुया। The joy of the Lord. प्रभु का जो आनंद है, Amen. Jesus said, यीशु ने the कहा peace I give to you, जो शांति मैं तुम्हें देता the हूँ world cannot give. संसार नहीं दे सकता है। You know, the world begins to wonder why people are so cool. आप जानते संसार इस बात को सोचता है कि ये लोग क्यों आनंदित हैं। They're all worked up. ये The world is so worked up against us. दुनिया हमारे विरुद्ध में हो जा रही है इस कारण। Abuse गालियां हैं, and says so many things. बहुत सी बातों को बोलते हैं, And then they get irritated when we keep quiet. और वो तब निराश हो जाते हैं जब हम शांत रहते हैं। Amen. We used to Amen. sing on chorus. एक कोरस को हम गाया करते थे। Do you wonder why the people seem to envy us? आप जानते हैं लोग समझते नहीं और वो हमसे द्वेष रखते हैं, Because we are as happy as the birds upon the tree. क्योंकि हम उतने आनंदित हैं जैसा वृक्ष पे बैठी एक चिड़िया है। Hallelujah. हालेलुया। And Paul is not depending on what he's seeing around him. और पौलुस इस बार पे निर्भर नहीं है कि उसको अपने चारों तरफ क्या दिख रहा है। He knows what whom he has believed. पौलुस को मालूम है कि उसने किसके ऊपर में विश्वास किया है। Hallelujah. Amen. That the devil doesn't like it. और ये विश्वास करना शैतान को पसंद नहीं And है। from that prison, और उस कैद खाने के अंदर से he never knew he's going to produce certain things that is going to be a blessing to the church for centuries. और उसको मालूम नहीं था कि वो उस कैद के अंदर से कुछ ऐसी चीजों को लिखेगा जो शताब्दियों के लिए आशीष का कारण हो He जाएंगी। wrote the book of Philippians. उसने फिलिपियों की पत्री लिख दी, He wrote to Ephesians. उसने इफिसुस की लोगों को लिखा। You cannot choke the word. आप परमेश्वर के Hallelujah. कलाम को नहीं रोक सकते हैं। Even in prison there was revelation. यहाँ तक कि कैद खाने के अंदर रहकर भी वहां पर भी पवित्र आत्मा का प्रकाशन था। Nobody can serve. You cannot quench the power of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की सामर्थ को आप बुझा नहीं पाएंगे। Amen. 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 And the world will know और दुनिया भी इस बात को देख ले that greater is He who is in us कि हमारे अंदर जो वास करता वो सामर्थी है than he that is in the world. उससे बढ़कर जो कि संसार में है। We all know Philippians 4:4. हम सभी लोग फिलिपियो 4 और उसका 4 जानते हैं। It says, लिखा है rejoice प्रभु में आनंदित रहो, in the Lord. प्रभु में। Amen. आमेन। Amen. You know, if the boss is angry with you, आप जानते यदि बॉस आपके ऊपर नाराज है he would like to see you come inside the office depressed. और वो चाहेगा कि वो आपको ऐसे हालत में देखे जहां पर आप निराश होकर उसके सामने आए, That satisfies his ego. और ये उसके अहम को तृप्त करता है। But when you walk in
लेकिन जब कभी भी आप प्रवेश करते with the हैं joy of the Lord, प्रभु का आनंद अंदर लेकर, amen, आमेन, that will make him wonder. और वो उस आदमी को, उस व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर देती है, Amen. आमेन, Because you got something greater than what others have. क्योंकि आपके अंदर जो है वो आमेन। बहुत बढ़कर है उससे जो संसार में है। What are you looking at? आप किस चीज की ओर देख रहे हैं? Circumstance? परिस्थिति की तरफ, Situations? वो अपने चारों तरफ की दशा पर, Look inside. अपने अंदर देखें The glory of God. परमेश्वर की महिमा, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन, Christ in you, मसीह जो तुम में है, the hope of glory जो महिमा की आशा है, is inside. वो आपके अंदर है। Allow him to shine. वो उस प्रभु को चमकने दो, Amen. आमेन, Give him space. उसको जगह दो, You'll find that all these things will leave us. और आप पाएंगे कि तमाम दूसरी चीजें हमें छोड़ जाएंगी। Amen. आमेन, Because God's power क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ cannot be contained. उसको समा नहीं सकते। Amen. आमेन, Rejoice in the Lord. प्रभु में सदा आनंदित रहो। When? कब? Always. सदा आनंदित। It is difficult. कठिन हो सकता है, Not when you get promotion तब नहीं जब आपको तरक्की मिलती है, and increment, या आपको इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि मिलती है, when your vehicle is running well, जब आपकी गाड़ी अच्छी चल रही है, तब when it stops, जब वो गाड़ी रुक जाती है, when you're not given what you should deserve, जब आपको वो नहीं मिलता जो आप सोचते हैं आपको मिलना चाहिए, that's the time the joy of the Lord comes in. और यही समय Hallelujah. प्रभु का आनंद संभालता है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। You see, we can be saved from a lot of our physical ailments देखिए, हम अपने बहुत से शारीरिक परेशानियों से, निर्बलताओं से हम बच सकते हैं if you allow God's joy to reign in your life. यदि हम प्रभु के आनंद को अपने जीवन में राज करने दें। Amen. आमेन। This mind, हमारा ये मन, this brain ये हमारा बुद्धि, is a battlefield. वो एक युद्ध का क्षेत्र है। Amen. आमेन। And if we are open to all our senses and it affects the mind, और हम तमाम हमारे चारों तरफ की बातों के लिए खुले रहते हैं और वो हमारे मनों को प्रभावित करती है। rejoice in the Lord always. लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। Hallelujah. आमेन। Shoes or no shoes, चाहे कुछ मिले या ना मिले, praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Amen. Hallelujah. House or no house, घर हो या ना हो, praise the प्रभु Lord. की स्तुति हो। Amen. आमेन। Payment or no payment, तनख्वाह मिली हो या ना मिली हो, praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Promotion or no promotion, तरक्की मिली हो या ना मिली हो, praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। And you know what happens? आप जानते क्या होता है? When you praise the Lord, जब आप प्रभु की स्तुति करते हैं, there will be an heavenly earthquake. वहां पर एक आसमानी भूकंप आता है। Amen. आमेन। Which will loose every chain. जो हर एक जंजीरों को तोड़ डालता है। Amen. 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 आमेन। And your chains and your shackles will be broken. और आपके जीवन के जंजीरें और वो बेड़ियां टूटेंगी। Amen. आमेन। Again I say rejoice. मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। In that word rejoice, that means delight yourself in the Lord. इस वचन जो आनंदित लिखा है, मतलब प्रभु में अपने आप को खुश रखो। Somebody said misery loves company. जैसे लिखा है, दुर्दशा संगति चाहती है। If you are miserable, you want everybody to be miserable. यदि आप दुर्दशा में पड़े हैं, आप चाहेंगे कि सभी लोग उस दुर्दशा में रहें। You don't like anybody smiling. आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी जन मुस्कुराए। Don't let that rule upon us. वो चीज हमारे जीवन पे राज ना करने पाए। Delight yourself in the Lord. प्रभु में सदा आनंदित रहो। Amen. आमेन। And in Psalm 37, 4th verse says, और भजन संहिता उसका 37 और उसकी 4 आयत कहती है, delight yourself also in the Lord, He shall give you the desires of your heart. लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। Amen. आमेन। God has not made us slaves. परमेश्वर ने हमें गुलाम नहीं बनाया है Like only what I tell you, you must ask that only. कि जो मैं तुमसे कहूंगा केवल वही चीज तुम उससे जाकर पूछना। No.
नहीं, give you the desires of your heart. परमेश्वर तेरी जो मनोकामना है उसको पूरा करेगा. Amen. यस, Hallelujah. आमेन. Now, the desires should be also very positive. और आपकी मनोकामना भी प्रभु में सकारात्मक हो. Like one lady came once in Jabalpur जैसे जबलपुर में एक बहन एक बार आई, years back when we were small, सालों पहले जब हम छोटे थे, with a prayer request और प्रार्थना का निवेदन जब लोग ला रहे थे, to one of the evangelists who had come. कोई बाहर से एक प्रभु के प्रचारक आए थे, And old lady she was. और वो एक बूढ़ी बहन थी, He says, महिला थी. one request I have for prayer. उन्होंने कहा मेरा एक प्रार्थना का निवेदन है, Pray that my neighbor will die. ये प्रार्थना करो कि मेरा पड़ोसी जो है वो मर जाए. No, this is not the right kind of desire. ये सही प्रकार का इच्छा नहीं है. God will give the desires of your heart that all your enemies will die. परमेश्वर तेरे मनोरथों को ऐसे पूरा नहीं करेगा. Amen. आमेन. You be happy. तू आनंदित रहे प्रभु में. Hallelujah. आमेन. Sometimes you got to stir it up. और कभी कभी उसे खगालना जरूरी है. Kick off those things which are keeping us down. उन चीजों को हटाना जो हमें नीचे रखती हैं. Amen. Amen. By quoting the scripture. पवित्र शास्त्र के वचन को बोलकर. And then he goes on to say, तब वो आगे कहता है, let your gentleness be known unto all men. कि तुम्हारा नम्रता दीनता सभी मनुष्यों में कोमलता प्रकट हो. Oh, कोमल. क्या नाम है? कोमल. कोमल. I hope there is nobody with कोमल here. यहाँ कोई कोमल नाम का. But what happens is, परंतु क्या होता है? what is Paul trying to say? पौलुस क्या कहने का प्रयास कर रहा है? You know, there were some people who were not clicking together in that church. आप जानते चर्च में वहां पर कुछ लोग थे जो आपस में जो संबंध जिनके अच्छे नहीं थे. We are not, none of us are perfect. हम में से कोई भी जन सिद्ध नहीं है. And you should never think that what I am always doing, I am doing right. और कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं जो करता हूं वो हमेशा ही मैं सही करता हूं. We make mistakes. गलतियां हम करते हैं. I make mistakes. मैं गलतियां करता हूं. But you bear it. परंतु आप बर्दाश्त करते हैं. Amen. आमीन. He's talking about two people. He's saying, let them be of the same mind. वो दो लोगों की बात करके कहता कि वे दोनों एक मन रहें. He mentions their names also. वो उनका नाम भी लेकर बोलता है. He says, don't quarrel. Go, don't quarrel. Be in one mind. वो कहता है कि आपस में तुम ना झगड़ो परंतु एक मन के रहो. Amen. आमीन. Be gentle. तुम कोमल रहो. So that it will reflect on everybody. ताकि वो सब लोगों के ऊपर प्रकट हो. Sometimes we have that attitude. Oh, who cares? कभी कभी हमारा वो आचरण रहता है कि कौन उसकी फिक्र करता है. Let it be. If they like it, like it. If don't like it, don't like it. उसे पसंद हो तो ठीक है, यदि पसंद ना हो तो ठीक है. No, no, no. नहीं, We are our brother's keeper. हम अपने भाई के रखवाले हैं. Amen. आमीन. We cannot say I don't care. हम ये नहीं कह सकते मुझे उसकी फिक्र नहीं है. If God cares for them, ये परमेश्वर उस व्यक्ति की यदि फिक्र करता है we need to care for one तो another. हमें भी एक दूसरे की फिक्र करनी चाहिए. Let your gentleness be manifested in the church. तुम्हारी कोमलता सभी मनुष्यों पर प्रकट हो. Amen. आमीन. Now it comes to the point. अब वो बिंदु में आता है And he says there, और वो कहता है, be careful for nothing, anxious for nothing. 6th verse. किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं. Now, different translations I'll read. अलग अलग मैं अनुवाद इस वचन का पढ़ूंगा. NIV says like this. NIV संस्करण में ऐसा लिखा है, Do not be anxious about anything. किसी भी चीजों के बारे में फिक्रमंद मत हो. Okay? Easy English says, और इजी इंग्लिश में लिखा है,
Do not worry about anything. किसी भी बात को लेकर चिंतित मत रहो। Now, what you're talking? ये क्या कह रहा है? Every day there is worry. हर दिन वहां पर अलग अलग चिंताएं हैं। Isn't that so? क्या ये बात नहीं? The time you get up with something in your mind. आप सुबह उठते हैं, कुछ बात को मन में लेकर कभी उठते हैं। He's saying, be anxious. वो कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। Now, let me come to the point. मैं अब विषय में आ रहा हूं। We should not pretend that there is nothing. हमें ऐसा नहीं बताना है कि वहां कुछ नहीं है। If there is a problem, यदि वहां पर समस्या है, we know it is there. हम जानते वो समस्या वहां है। No, he's saying, don't worry about that problem. वो कह रहा उस समस्या को लेकर चिंता मत करो। If you are sick, then say we are sick. यदि बीमार हैं तो कहे कि मैं बीमार हूं। God will heal me. परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। Amen. आमेन। Now listen. अब सुने, There is some kind of people who say, keep on saying, I have nothing, I'm all right. ऐसे भी किस्म के लोग हैं जो कहते हैं कि बोलते रहो कि मुझे कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। Bible says, Jesus took our sins and sicknesses upon himself. बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा उसने हमारे रोगों को और हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। Anyone sick? यदि कोई बीमार है, let him be prayed for. तो उसके लिए प्रार्थना की जाए। Meaning everybody should know. अर्थात सभी लोग उसे जानने पाएं, so that they will pray for him. ताकि यदि वो बीमार है सबको पता हो और तब वो लोग उसके लिए प्रार्थना करें। Don't hide it. उसे बीमारी को छुपा कर ना रखें। There is power when church prays together. जब कलीसिया किसी के लिए प्रार्थना करती उसमें सामर्थ है। Amen. आमेन। So you will get healed by that. तब आप उसके द्वारा उस प्रार्थना से चंगे होंगे। Now just to say that nothing has happened, केवल ऐसा कहने से कि कुछ नहीं होगा, then that is not very wise. तो ये बहुत उचित बुद्धिमानी पूर्ण नहीं है। Amen. आमेन। All right. ठीक है। Some may take it the other way. कुछ उसको दूसरे रीति से ले सकते हैं। Be anxious for nothing. किसी भी बात की चिंता मत करो। It doesn't mean to say, इसका ये अर्थ नहीं है, some may not take responsibility. कुछ हो सकता है उस चीज की जवाबदारी नहीं ले रहे हैं, just because it is written here. केवल इसीलिए कि यहां पर लिखा हुआ है। So what happens is, तो क्या होता है, people live carelessly. लोग लापरवाही का जीवन जीते हैं। They don't do what they are supposed to do. और वे उस काम को नहीं करते जो उनको करना चाहिए। Because I am not worried. और वो कहते हैं मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है। Pastor preached that day. पास्टर ने उस दिन प्रचार किया, Don't worry about anything. किसी चीज की चिंता मत करो। शक्कर खत्म हो गया है, शक्कर घर में खत्म हो गया, राशन खत्म हो गया है, राशन नहीं है, चिंता मत करो। चिंता मत करो। बाइबल बोलती है चिंता नहीं करने का। बाइबल कहती चिंता नहीं करना है। That's not what he's saying. बाइबल ये नहीं बोल रही है। This letter was written to Christians. ये पत्री मसीहियों को लिखा गया था। They were followers of Christ. मसीह के अनुयायी थे, who were living a responsible life. जो एक जवाबदारी का जीवन जी रहे थे। Paul is saying to them, पौलुस उन विश्वासियों को कह रहा है, don't carry that burden. उस चिंता को, बोझ को लेकर मत चलो। Cast it on God. प्रभु पर उस चिंता का बोझ डाल दो, He will carry you through. और वो तेरी फिक्र करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। So some people will not work in the house and they say because चिंता नहीं करना है। कुछ लोग घर में काम नहीं करेंगे कहकर कि लिखा है चिंता ना करो। Some are the other way. कोई ना कोई तरीके से। Some people are opposite. और कुछ उसके विपरीत है, जहाँ चिंता नहीं है वहां भी चिंता लेके आ जाती। कि जहां पर चिंता नहीं करनी है वहां पर भी वो चिंता करते। If you worry will worry you. यदि आप चिंता करेंगे तो चिंता आपको चिंतित कर देगा। After some time we'll be speaking in Chinese. कुछ समय बाद चीनी सीख जाएंगे। Keep worrying. चिंता करते रहो।
for nothing. बिना कारण के। One pastor told me, एक पास्टर ने एक बार कहा, he says, my father, he wants his blood pressure always high. वो चाहते कि उनका जो रक्तचाप है वो हमेशा ऊपर रहे, Because without that pressure, he cannot live. क्योंकि बिना उस रक्तचाप के वो जी नहीं सकते। From morning, he will start off something. सुबह से ही वो कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। Sometimes we are nagging, nagging, nagging. कभी कभी हम लोग बोलते और कचोटते रहते हैं। That is a good one. कचोटते। कचोटते हैं। हाँ। ये यहाँ क्यों रखा, उधर रखो। इधर से उधर रखना है बस उसको। जूते कहाँ रख दी तुम? पॉलिश नहीं की। Not necessarily you are worried and you are making other people worried. अनावश्यक आप वहां पर चिंता कर रहे और दूसरों को भी चिंतित कर रहे हैं। Then he goes on to say, फिर वो आगे कहता है, don't live a lifestyle of being anxious every time. हर समय चिंतित रहने का एक जीवन शैली में ना जिए। Be worried for nothing. किसी बात की फिक्र मत करो, God is there. परमेश्वर वहां है। Hallelujah. आमीन। What he's trying to say वो is, क्या कहना चाह रहा है? instead of worrying, इसके बजाय कि तू चिंता करे, trust God. परमेश्वर पे भरोसा रख। Amen. हालेलुया। God will take you through. परमेश्वर तुझे वहां से निकाल ले जाएगा। Jesus said in Matthew's Gospel, यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार में कहा, 6th chapter, 6वें अध्याय में verse 25, और उसकी 25 आयत में, take no thought of your life. इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना। Now it doesn't mean to say give up your job and sit in the house. इसका ये अर्थ नहीं है कि आप नौकरी को त्याग कर घर में बैठ जाएं। Only thinking of what we shall eat, what we shall drink and what we shall wear. केवल इस बात की चिंता कर रहे कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे। That is but natural. ये स्वाभाविक वस्तुएं, But that's not a thing to be worried about. परंतु इन चीजों के लिए चिंता नहीं करनी है। Then in 28th verse again he says, फिर 28 आयत में वो फिर से कहता है, take no thought of your raiment, कि अपने वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हैं, what we shall wear. कि हम क्या पहनेंगे। Consider the lilies of the field. जंगली सोसनों पर ध्यान करो। Hallelujah. हालेलुया। Solomon in all his glory सुलेमान भी अपने सारे वैभव में was not arrayed like one of these. उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। Listen to me. मेरी बात को सुनिए। If God so clothed the grass, यदि परमेश्वर जमीन की घास को, मैदान की ऐसा वस्त्र पहनाता है, shall he not clothe you, O ye of little faith? तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। 31st verse he says. 31 आयत कहती है, Again we say what we shall eat, what we shall drink and what we shall wear. इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। 32nd verse. 32 आयत, Your Father in heaven, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता he knows जानता है you have need of these things. कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। Amen. आमीन। Trust him. उस पर भरोसा करें। No thought. कोई विचार नहीं। Don't worry about tomorrow, he says. वो कहता आने वाले कल के लिए फिक्र ना करो, It will take care of itself. वो अपनी स्वयं की फिक्र कर लेगा। In Deuteronomy 33rd chapter, व्यवस्था विवरण और उसके 33 अध्याय में 35th verse says, और 35 आयत कहती है, Thy shoe shall be iron and brass, and as thy days, so shall thy strength be. See, where is this verse? I missed out something there.
As thy days, so shall thy. जैसा तेरा दिन वैसे तेरी सामर्थ होगी. If you have found out the right verse, please let me know. He's saying your shoes shall be iron and brass. और वो कहता तेरे जूते 25 आयत में तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे और जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी शक्ति हो. 25 आयत. 25th verse. 25 आयत. Old age. चश्मे का पावर भी थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा. As your days, और जैसे तेरे दिन so shall your strength be. वैसी ही तेरी शक्ति हो. Amen. आमेन. Listen, सुनिए. the question comes, why should not we worry? सवाल आता है कि मुझे क्यों फिक्र नहीं करनी चाहिए. Because worry will not solve your problem. क्योंकि चिंता आपकी उस समस्या का निदान नहीं है. Why we should not worry? हमें क्यों फिक्र नहीं करनी चाहिए. Because God is more concerned about you than we are concerned about our own self. क्योंकि परमेश्वर आपके विषय में ज़्यादा फिक्र करता है जितना फिक्र हम अपने खुद के बारे में नहीं करते हैं. Amen. आमेन. Like as a father जैसा एक पिता और बच्चों की फिक्र करता है, or mother, जैसे माँ अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद रहती है. they know what they need. उनको लेकिन मालूम रहता है बच्चों की ज़रूरत क्या है. They don't have to ask also. कई बार बच्चों को मांगना भी नहीं पड़ता है. They will not even begin to talk. वो भी बोलना भी नहीं सीखे हैं. They know the need. लेकिन माता और पिता को बच्चे की ज़रूरत मालूम होती है. Two men were standing. This is just an illustration, not a true ये story. एक उदाहरण है, सच्ची कहानी नहीं है. दो मनुष्य पुरुष खड़े थे Under a tree, and they were worried and they were talking about a lot of things. और वे बहुत बात कर रहे थे और कोई समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित बात कर रहे थे. And the two birds were sitting on the tree. और ऊपर में दो पक्षियां बैठी, वो भी आपस में बात कर रही थी. And they were talking. और वो आपस में ये बात कर रहे थे पक्षी. I think they don't have a heavenly father. एक पक्षी कहता है मुझको लगता है कि इन लोगों के पास जैसे हमारा स्वर्गीय पिता है, इनके पास इनका कोई स्वर्गीय पिता नहीं है. Man. Jesus said, यीशु ने कहा look at the fowls of the air. आकाश के पक्षियों की तरफ देखो. They don't sow. वो ना बोते हैं, They don't reap. ना काटते हैं, They don't store into barn houses. ना वो भंडार गृह में रखते हैं. Your Father in heaven. परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता. Hallelujah. हालेलुया. Don't worry about tomorrow. आने वाले कल के लिए फिक्रमंद ना हो Oh, I will retire. What will happen? कि मैं अपने नौकरी से सेवा निवृत्त हो जाऊंगा तब क्या होगा. And God that has led you so far, जिस परमेश्वर ने आपको चलाकर यहाँ तक पहुँचाया है, He will take you through. वही परमेश्वर तुझे आगे भी लेकर जाएगा. Hallelujah. हालेलुया. Amen. आमेन. Trust in God. परमेश्वर पे भरोसा कर. Amen. आमेन. Why should we worry? हम क्यों फिक्र नहीं करना चाहिए. Because we have a loving Father. क्योंकि हमारे पास एक प्रेम करने वाला पिता है. God is so good. परमेश्वर इतना भला है. He's so good to me. वो मेरे प्रति भला है. Hallelujah. हालेलुया. Amen. Amen. He's given us our daily food. प्रभु ने प्रतिदिन का भोजन हमें दिया. And Jesus talking to the people, he said like this. और यीशु मसीह ने लोगों से बात करके ऐसा कहा. Matthew's Gospel 7 chapter 9 to 11. मत्ती 7:9 से 11. Or what man is you whom if a son shall ask bread, will he give him a stone? तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे. Or if he shall ask a fish, will he give him a serpent? या मछली मांगे तो उसे सांप दे. If you being evil know how to give good gifts to your children, how much more shall your heavenly Father who is in heaven give good things to them that ask him? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा.
Amen. आमेन। Will He not give you? क्या वो तुझे अच्छी वस्तु नहीं देगा? Yes, He will. वो आपको देगा। Remember, friends, याद रखें मित्रों, sometimes there are seasons in our lives when God tests us. हमारे जीवन में कई बार ऐसे एक मौसम होता है जिस मौसम में परमेश्वर हमें परखता है, It seems your prayers are not being answered. और ऐसा लगता है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। God hears every prayer. लेकिन परमेश्वर आपके हृदय की हर एक प्रार्थना को सुनता है। That season He is showing you through so that you will be strong in faith. और वो मौसम वो आपको इसीलिए गुजार रहा है कि तू अपने उस विश्वास में दृढ़ हो जाए। God is good. परमेश्वर अच्छा है। Your Father in heaven, तेरा स्वर्गीय आसमानी बाप, will He not give you good things? क्या वो तुझे बली वस्तुएं नहीं देगा? Things. वस्तुएं, Amen. आमेन। Maybe earthly things. पृथ्वी की चीजें, For those whom He loves. जिनसे वो प्रेम करता है। Peter writing in his epistle says, पत्रस कई बार अपने पत्र में लिखकर बोलता है। 1 Peter 5:7 says, एक पत्रस 5 और 7 में लिखा है, casting all your care upon Him, for He careth for you. अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। Amen. आमेन। You got it? आपको मिला? Amen. 5 का 7। You know, Peter is writing to Christians who are really persecuted. पौलुस ऐसे मसीहों को लिख रहा है, पत्रस ऐसे मसीहों को लिख रहा है जो कि वहां पर सताव के बीच में है। These emperors were very cruel. और उन दिनों के सम्राट बहुत ही क्रूर थे। This is a general epistle to the scattered ones. पत्रस की लिखी हुई पत्रियां उन सभी विश्वासी जो बिखर गए थे, तितर बितर हो गए, उनके नाम था। And he is advising them, और उन सभी भागे हुए विश्वासियों से कह रहा, cast all your cares upon Him. अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। Hallelujah. Amen. Jesus said, take my yoke upon you, learn of me. यीशु ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर लो और मुझसे सीखो। Come unto me, मेरे पास आओ, all you who labor and are heavy हर laden. एक परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Amen. आमीन। It is He. ये वो है। Amen. आमीन। Cast all your care. अपनी सारी चिंता उस पर डाल दे He cares for you. क्योंकि उस प्रभु को तेरा बड़ा फिक्र है। Amen. आमीन। We ceased to sing one song. हम एक गीत को गाया करते थे, I must tell Jesus all of my sorrow. मुझे यीशु को अपना सारा दुख बताना है। I must tell Jesus all of my pain. मुझे यीशु को अपने सारे दर्द बताना है। Jesus will help me. यीशु मेरी मदद करेगा। Jesus alone. यीशु ही केवल। Amen. आमीन। Tell Him उस प्रभु से कहें, your sorrow. अपने सारे दुख उसी को बताएं। Hallelujah. Amen. Amen. Cast your care. अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, Tell Him, उसी को बताओ। this is the problem, Lord. प्रभु ये समस्या है And I put it at your feet. और मैं प्रभु तेरे चरणों में इसको रख रहा हूँ। He cares for you. उसे तेरा फिक्र है। Oh, hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Psalm 55:22 says, भजन 55 उसका 22 कहता है, cast your burden upon the Lord. He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। Amen. Amen. आमीन। Cast your burden. अपना बोझ Don't take it back. उसे लेकर मत जा। When you cast it at Jesus' feet, जब यीशु के कदमों में उस बोझ को रखता है, leave it there. उसको वहीं छोड़। Take your burden to the Lord. अपना बोझ प्रभु के पास लेकर जा, Leave it there. वहां पर रख दे। Amen. आमीन। Burden upon the Lord. प्रभु पर, यहोवा पर अपना बोझ डाल दे, He will sustain you. वह तुझे संभालेगा। He will not suffer the righteous to be moved. वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। You're feeling that you've been
neglected, आपको ऐसा लगता है कि आप उपेक्षित हैं, or God has not answered your prayer, आपको लगता है प्रभु ने आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया अब He तक, will never suffer the righteous to be moved. लिखा है धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। Tomorrow, आने वाला कल you will see the glory of God. परमेश्वर की महिमा को देखने पाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. If not now, यदि अभी नहीं someday, तो किसी अन्य दिन with your eyes you shall see the glory of God. तू अपनी आंखों से प्रभु की महिमा को देखने पाएगा। Another version says like this: एक और अनुवाद ऐसा कहता take है, your problems to the Lord, He will take care of you. अपनी समस्याओं को यहोवा के पास ले जा, वह तेरी चिंता करेगा। He will never let His own people fall. और वो अपने अपनों को कभी टलने नहीं देगा। Amen. आमीन। He will not allow you to fall. वो तुझे अनुमति नहीं देगा गिरने का। So let's come back. हम वापस आए। He says, be anxious for nothing. वो कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, But he goes on to say, do something. परंतु वो कहता है लेकिन कुछ करना है। Amen. आमीन। If we are not to be anxious, यदि हमें चिंता नहीं करना or we है, want to come out of anxiousness, worries, हमें अपनी चिंताओं से बाहर, फिक्र से बाहर आना है, then we got to do something. तो हमें कुछ करने का आदेश है। What we have to do? और क्या आदेश है? With prayer प्रार्थना के साथ and petitions और निवेदन and thanksgiving, और धन्यवाद, make your requests known to God. अपने सारे निवेदन प्रभु के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। उपस्थित हो जाओ. Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। You share it with man में afterwards tell अरे तो इनका हमेशा प्रॉब्लम रहता है. आप मनुष्यों से अपनी समस्या बांटेंगे और मनुष्य कहेंगे इनका हमेशा समस्या रहता है। Nobody understand you like God understands. परमेश्वर जितना आपको समझ सकता है, कोई मनुष्य आपको नहीं समझ सकता है। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। Somebody said, किसी ने कहा, if you want to weep, weep before God. यदि रोना है तो केवल प्रभु के सामने अपने आंसू को बहाएं। Amen. आमीन। He will hear you. वो तेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। So what he's doing is we're coming to God in faith, in prayer. और वचन कहता है हम विश्वास के साथ और प्रार्थना के साथ प्रभु के सन्मुख आते The हैं। only way we can get rid of our worries is through prayer. अपनी चिंताओं से मुक्त होने का एकमात्र तरीका है प्रार्थना में प्रभु के पास जाएं। That's the only place where we can unburden our hearts. वही एकमात्र जगह है जहां हम अपने हृदय को हम बोझ उतार सकते हैं। Some people think कुछ लोग सोचते to get rid of worries, let's watch some cartoons. कि चिंता से मुक्त होने के लिए टीवी में कोई कार्टून देखा जाए, Watch a match, cricket match, या क्रिकेट का कोई मैच देख लिया जाए, football match. फुटबॉल का खेल देख लें। Already there is tension. पहले ही मैदान में तनाव है 6 balls to go and so many runs to make. और केवल 6 गेंद बची है और बहुत रन बचे हैं Popcorn is going inside. और पॉपकॉर्न अनजाने में ही मुंह के अंदर भरते जा रहे हैं। Tension you're building instead of getting rid of it. तनाव के कारण आप उसे ही खाते चले जा रहे हैं। Your blood pressure is going up and down for nothing. आपका रक्तचाप बढ़ रहा कम हो रहा है बिना कारण के। You cannot get rid of the problem by diverting your attention to things. अपनी चिंताओं से मुक्त पाने का तरीका अपने ध्यान को विभाजित करना नहीं है। Amen. आमीन। Bring that problem to the Lord. उस समस्या को अपने परमेश्वर के सन्मुख प्रस्तुत करें। That is faith. ये विश्वास है। Amen. आमीन। What is faith? विश्वास क्या है? Knowing God is able. यह जानना कि मेरा प्रभु सामर्थी है, मेरा प्रभु योग्य है। Amen. आमीन। What is trust? भरोसा क्या है? Not he is able. ये नहीं कि केवल वो योग्य है, God will do it for me. परंतु भरोसा ये है कि मेरा परमेश्वर इसे करेगा। आमीन। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Trust.
प्रभु पे भरोसा करें। नहीं होगा, नहीं होगा, होगा. लेकिन आप कहें होगा। When you take it to the Lord in prayer, जब आपने उस बात को प्रार्थना में प्रभु के सन्मुख रखा है, you are approaching the highest power in the whole world. आप पूरी दुनिया की एकमात्र सबसे बड़ी ताकत के पास पहुंच रहे हैं। Amen. Amen. He's saying, और वो कह रहा है, be anxious for, don't be anxious about anything, और वो कह रहा है किसी बात की चिंता मत करो, but in everything, परंतु हर बात में, not in few things, कुछ बात में नहीं, everything, हर एक बात में with prayer and supplications and thanksgiving. तुम्हारे निवेदन जो है प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। When you pray, जब आप प्रार्थना करें, you're opening your problem to God. आप अपनी समस्या को परमेश्वर के सामने खुलासा करते हैं। Thank God for people who pray for you. प्रभु का धन्यवाद उन लोगों के लिए भी जिन्होंने आपके लिए दुआ की, That's not enough. लेकिन वो काफी नहीं है। You learn to pray. आप खुद प्रार्थना करें। Amen. आमीन। People used to come to Smith Wigglesworth और लोग स्मिथ विगलस्वर्थ के पास आया करते थे for prayer. प्रार्थना करवाने के लिए, And he would ask, what is the problem? और वो प्रभु का दास उन लोगों से पूछता था तुम्हारी समस्या क्या है। Then he used to say, go there in that room and pray for 1 hour. और फिर कहता था कि वहां बगल में एक कमरा है, वहां जाओ, वहां पर 1 घंटा पहले प्रार्थना करके फिर आना। Amen. आमीन। He knew by the time he's through, God will do the मालूम job. था, जब तक वो व्यक्ति जाएगा प्रार्थना करेगा, 1 घंटे में प्रभु उसका इलाज कर देगा। Amen. Amen. We got to tell people to pray themselves. हमें लोगों से कहना है कि वो स्वयं प्रार्थना When करें। you pray, जब तुम प्रार्थना करो say our Father. तो कहना हे हमारे पिता। Amen. Amen. When not somebody else, you pray. कोई और नहीं करेगा आपके लिए, आप खुद अपने लिए करें। We don't believe in praying to the saints. हम किसी संत के माध्यम से, संत से प्रार्थना करना विश्वास नहीं करते। Those who have gone off, जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करते, or pray through them. या मरे हुए लोगों के माध्यम से किसी और के लिए प्रार्थना नहीं करते We हैं। have one mediator between God and man. परमेश्वर से प्रार्थना करने मनुष्य और परमेश्वर के बीच में केवल एक मध्यस्थ है, That's the Lord Jesus Christ. और वो प्रभु यीशु मसीह है। Amen. आमीन। We come to God through Christ. हम उस मसीह के माध्यम से अपने स्वर्गीय पिता के पास आते हैं। Telephone to Jesus. यीशु को फोन करो, He's always on the वो line. हमेशा वहां पर तैयार है। Hallelujah. Hallelujah. His line is never busy. उसका लाइन कभी बिजी नहीं रहता है। Amen. आमीन। The devil might intercept somewhere. शैतान हो सकता है उस प्रार्थना में रुकावट डालने का प्रयास करेगा, But anyway, you get through. लेकिन तो भी आपकी बात प्रभु तक पहुंच जाएगी। Every situation, हर एक परिस्थिति, in everything. हर एक बात में, When it says in everything, by prayer and supplication, make your request. Everything it says, actually it is every situation. वो जहां पर कह रहा है कि हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, वास्तव में अर्थ ये है हर एक परिस्थिति में तुम्हारे निवेदन प्रस्तुत किए जाएं। Let your request तुम्हारे निवेदन be made known परमेश्वर के सन्मुख to God. उपस्थित किए जाएं। To whom? किसको? To God. परमेश्वर को दिया जाए। We can send prayer requests, it's all right. हम प्रार्थना के निवेदन लिखकर दे सकते हैं, You pray, but लेकिन आप स्वयं भी उस विषय के लिए पहले प्रार्थना करें। you can. आप कर सकते हैं। Amen. आमीन। This is a privilege for every believer. और यह हर एक विश्वासी का सौभाग्य है। Your requests तुम्हारे निवेदन through prayer. प्रार्थना के द्वारा, Praying for others, दूसरों के लिए प्रार्थना, praying for problems, अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना, your domestic problem, आपकी घरेलू समस्या के लिए, official problem, आपके आधिकारिक समस्याओं के लिए, your business problem, आपके व्यापार की समस्या के लिए, personal problem, निजी समस्याओं के लिए, any problem. चाहे कोई भी परिस्थिति हो, God is specialist. परमेश्वर विशेषज्ञ है। Make known to God. उस परमेश्वर को जो विशेषज्ञ है, सब बातें उसी को बताएं। Fear will bring worry. डर आपके अंदर चिंता लाएगा।
or worry will bring fear. या फिर चिंता डर लाएगा. Huh? But faith परंतु विश्वास will be the answer to our prayers. हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर होगा. Faith is believing what God can do. विश्वास ये मानता है जानता है परमेश्वर क्या कर सकता है. Trust is knowing God will do. भरोसा करना वो बात है कि आप जान लें प्रभु क्या कर सकता है, कि प्रभु करेगा. Amen. आमीन. Now, और अब we have to do something. हमें कुछ करना है. Mark's Gospel, मरकुस का सुसमाचार 22nd chapter, 11th chapter, 11 अध्याय reading from verse 22. 22 आयत से आगे. Jesus answered, have faith in God. यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो. Verily I say unto you, whosoever shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, shall not doubt in his heart, but shall believe in his heart that those things which he said shall come to pass, he shall have whatsoever he said. मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा. Therefore I say unto you, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, what things soever ye desire when ye pray, believe that ye receive them, and you shall have them. इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा. Amen. आमीन. Now again verse 23. अब फिर से 23 आयत. There is something which we have to say. कुछ ऐसी चीज है जो हमें कहने की आवश्यकता है. Whosoever shall say to this mountain, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, be thou removed and cast into the sea, तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, and shall not doubt in his heart, और अपने मन में संदेह ना करे, but shall believe in his heart, वरन प्रतीति करे. what? क्या? The things which he said. कि जो कहता हूं वह हो जाएगा. Amen. Amen. Wait there. आप रुके. What will happen? क्या होगा? Believing in your heart अपनी हृदय में प्रतीति करे that what I have said will happen, कि जो कहता हूं वह हो जाएगा. you shall have whatsoever you say. जो कुछ कहता हूं वह हो जाएगा. Amen. आमीन. Who is saying all this? ये सब कौन कह रहा है? God परमेश्वर or you? या आप कह रहे हैं? You. आप कह रहे हैं. Whatsoever you say, यीशु ने कहा जो कुछ तू कहे. have faith in God. परमेश्वर पे भरोसा रख. Now you act. और अब तू कुछ कह, कुछ कर. Sometimes what happens is, कभी क्या होता है, we come against a big problem that is like a mountain, हम एक बड़ी समस्या के सामने जो कि एक पहाड़ के समान है आ जाते हैं, and we begin to say like this, और हम ऐसा बोलने लगते हैं, Lord, please remove this mountain. हे प्रभु इस पहाड़ को हटा दे. That's not what God is saying. परमेश्वर उस बात को नहीं कह रहा है. He's saying, speak to the mountain. वो कह रहा है उस पहाड़ से कह. अरे कहाँ होगा भाई हमारे में? Say, try. प्रभु कह रहा है उस पहाड़ से कह. It won't cost you to speak. कहने में तुझे कोई कीमत नहीं देनी है. The more you speak, the more things will happen. जितना तू कहेगा उतनी चीजें होंगी. Let the weak say, I'm strong. कमजोर भी कहे बलवान हूं. Hallelujah. Amen. When you say that, जब आप ऐसा कहेंगे, let the sick say, I'm healed. जो बीमार है कहे चंगा हो Let the गया. blind say, I can see. अंधा कहे मैं देखने लगा. Hallelujah. आमीन. Amen. Amen. Words have got power. वचन में, शब्दों में सामर्थ्य. Anointed word has got more power. अभिषिक्त वचनों में अधिक सामर्थ्य We है. are repeating the words of Jesus आप Christ. यीशु के ही वचन को जब दोहराते हैं, Tell the devil, शैतान से this is कहें not my word. ये मेरा वचन नहीं This is the है, word spoken by my Christ. ये मेरे मसीह प्रभु के द्वारा कहा गया If you है. shall speak to that mountain to be removed, जब तू उस पहाड़ से कहे कि तू हट जा, It उखड़ जा, will. तो
तो वो उखड़ I जाएगा। won't doubt in my heart. मैं अपने मन में संदेह नहीं And करूंगा, I believe मैं विश्वास करूंगा what I spoken, मैंने जो कहा है, what I speak जो मैंने बोला है, will come to pass. वैसा ही होगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When you go in prayer, जब आप अपनी प्रार्थना में जाएं, God's Spirit will direct us how to pray. परमेश्वर की पवित्र आत्मा अगुवाई करेगी कैसे प्रार्थना करना है। Therefore I say unto you, इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमसे कहता हूँ what things ever you desire when you pray, कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, believe you have received तो it. प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, And you shall have them. और तुम्हारे लिए हो जाएगा। Amen. आमीन। Tell yourself, अपने आप से कहें, I'm not going to go back defeated. मैं पराजित होकर वापस जाने वाला नहीं हूँ। Amen. आमीन। I'll go victorious. मैं जयवंत होकर निकलने वाला हूँ। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Speak it. उसे बोले, Make known to God. परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करें। After we have prayed, प्रार्थना के पश्चात after we have poured our hearts before God, अपने दिल को प्रभु के सामने उंडेलने के बाद peace of God. परमेश्वर की वो शांति, Hallelujah. Which passeth all understanding, सारी समझ से परे है, will keep your hearts वो in तेरे Christ Jesus. मन की रक्षा प्रभु यीशु मसीह में करेगी। Amen. आमीन। After you prayed, प्रार्थना के बाद somebody is there to guard your heart. वहां पर कोई तेरे हृदय का रक्षक है, Peace of God. और वो परमेश्वर की शांति है। Amen. आमीन। You will walk in with peace. तू शांति के साथ चलेगा। Keep the heart with all diligence, for out of it are the issues of life. सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत उसी से है। And peace of God comes in your heart. जब परमेश्वर की शांति आपके हृदय में आती है, Rule your heart. तेरे हृदय में राज्य करती है, Then Bible says, तब बाइबल कहती है, whatsoever things are true, जो चीजें, जो बातें सत्य हैं, whatsoever things are honest, जो सत्य की बातें हैं, 8th verse, 8वीं आयत में, whatsoever thing is just, जो बातें आदरणीय हैं, whatever things are pure, जो बातें पवित्र हैं, whatsoever things are lovely, जो बातें सुहावनी हैं, whatsoever things are of good report, जो बातें मनभावनी हैं, if there be any virtue, any praise, think on these things. अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। You know why? आप जानते क्यों? This mind. हमारा ये मन, Those things which you have learned and heard of me, पौलुस कहता, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की and seen in me do, और सुनी हैं और मुझ में देखी हैं, God of peace shall be with you. उन्हीं का पालन करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। Amen. आमीन। Peace like a river. जब शांति एक सोते के समान, Let there be storms all around you. आपके चारों तरफ चाहे तूफान या आंधी, Situations are not right. परिस्थितियां जब सही ना हो, Rejoice in God. प्रभु में आनंदित रहो। Amen. आमीन, Amen. आमीन। And then और तब let your request be known unto God. तुम्हारे निवेदन प्रभु के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। So just for a few minutes, कुछ पल के लिए, whatever your problem might be, आपकी समस्या कुछ भी क्यों ना हो, we will bring you to the throne of grace. प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम उसे लेकर आएंगे। Speak it out to God. परमेश्वर के सामने उसे कहें, Bring it unto God प्रभु के पास लेकर आएं and leave it there. और उसे वहीं छोड़ दें। Amen. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Pour out your heart before Him this morning. अपने हृदय को प्रभु के सामने उंडेलें, Tell Him your problem. उससे अपनी समस्याओं को बताएं, Place it before His feet. उसके चरणों में उसे रख दें। He is a mighty King.
वो एक सामर्थी राजा है who is able to do all things for you. जो आपके लिए सब कुछ करने में सामर्थी है। Hear our prayer this morning, Heavenly Father. हमारी प्रार्थनाओं को भी स्वर्गीय पिता आज सुबह तुझसे, As your church and your people are praying to you, जैसे तेरी कलीसिया तेरे लोग तुझसे निवेदन कर रहे हैं। some are surrounded by problems of life. कुछ लोग जीवन की समस्याओं से घिरे हैं, Some are broken hearted, oh God. कोई टूटे दिल के हैं, Some have been misunderstood. कोई गलत फहमी में शिकार है। Lord, I pray this morning, आज सुबह मैं प्रार्थना the करता हूँ, peace of God that passeth all understanding परमेश्वर की शांति जो तमाम समझ से परे है, will flood their hearts वो उनके हृदयों को भर दे and their minds. और उनके मनों में भर जाए Rule over them, oh God, I और उनके pray. जीवन पे राज कर We प्रभु। praise and thank you, Lord. हम तेरा धन्यवाद करते हैं We can परमेश्वर। speak to that mountain this morning हम उस पहाड़ से आज सुबह कह सकते in the mighty name of Jesus. हैं, यीशु मसीह के Be सामर्थ्य thou नाम, removed. तू टल जा, Be thou rooted out. तू खड़ के And जागे, be gone and fall into the midst of the sea. समुद्र के बीच में गिर जा, Set your people free, O God. अपने लोगों को आजाद कर दे प्रभु, Give them victory over every power of hell and darkness. और नरक और अंधकार की हर एक ताकतों के ऊपर उनको विजय दिला। In Jesus' name, यीशु के नाम में मांगते हैं, Amen.